अस्सलाम वालेकुम जी। बात चल रही थी कि वो इंटर बोर्ड ऑफिस की जो जबरदस्त मशीन थी ना, जो बहुत ही दूर से आई थी इनके पास, उसने जो है वो बहुत ही समझदार गलतियां करी हैं और उसने जो है वो कराची में पढ़ने वाले बच्चों को फेल कर दिया। तो आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक एआई एक्सपर्ट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। तो मैंने फराज भाई को मदऊ किया और मैंने इनसे सोचा कि मैं जानूं किसी एक्सपर्ट से कि ये मशीन इस तरह से कैसे काम करती है और क्या करती है। फराज भाई, ये क्या किया इंटर बोर्ड ऑफिस की मशीन में? तो ये मशीन दरअसल एक स्कैनर होता है। जिस जी तरह आपने स्कैनर चलाया होगा, कभी आप कोई चीज़ उसमें रखते हैं जी और वो स्कैन करती है और वो चीज़ हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने आ जाती है एक इमेज की फॉर्म में। इन स्कैनर में एक चीज़ डिफरेंट ये होती है कि इनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए और इमेज रिकग्नाइजेशन के थ्रू जो चीज़ें इस ये स्कैन करता है वो डिटेक्ट भी कर लेता है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे कलर कौन सा है, जिस तरह हम डिफरेंट एमसीक्यूज के एग्जाम्स में जाते हैं और वहाँ मार्क करते हैं, जो गोल दायरे होते हैं, सर्कल्स होते हैं। तो इस मशीन को पता है कि वो जो सर्कल है वो एक मार्क है और इसी मशीन के अंदर हम पहले से बता देते हैं कि कौन सा आंसर इसमें है और मशीन को पहले से पता होता है। तो उसी के ऊपर वो नंबरिंग वगैरह करता है और ये ऑटोमेटिक होती है सारी। तो ये जो कहानी चल रही है कि जी वो 8 और 5 था तो 8 पढ़ लिया और 5 रह गया और 5 पढ़ लिया। इसमें एक टेक्निकल चीज ये है कि जरूर एक मशीन है और वो इस तरह के एरर आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस मशीन के अंदर ही, क्योंकि ये मशीन्स आजकल की नहीं है, ये बहुत पुरानी मशीन्स हैं और ये हमेशा अपग्रेडेड होती रहती हैं हर साल न्यू न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये मशीन कोई पाकिस्तान की तो है नहीं, बाहर की है और अगर कोई ऐसा एरर आए तो उन मशीन्स को पता चल जाता तो है। क्या ये एरर जो है ये लाखों बच्चों के यही पास मसला है, यही मसला है कि अगर ये एरर आ भी गया था, होता क्या है कि एक घंटे में तकरीबन 10,000 से 20,000 तक कॉपीज चेक कर सकती है ये मशीन। ये इसकी लिमिट है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इंटर बोर्ड वालों के पास कौन सी मशीन है, कौन सा मॉडल है, लेकिन अगर हम बात करें कि ये 10 से 20,000 तक स्कैन कर सकती है, अगर इसने किया होगा तो वहां पे कोई ऑपरेटर बैठा होगा, क्या उसको समझ नहीं आई कि यार ये 10,000 मैंने चेक कराई हैं और इसमें से इतने लोग फेल हो गए, ये कैसे मुमकिन है? और अगर लाखों तक बात चली गई हो तो क्या इनको समझ नहीं आई होगी कि ये एरर है, मैं पब्लिश क्यों करूं? और बोर्ड ने पब्लिश क्यों की? पहली बात तो यह है कि अगर एरर आ गया तो आपने उस रिजल्ट को पब्लिश ही क्यों किया? आप पहले मशीन का एरर चेक कर लेते, टेक्नीशियंस को बुला लेते और उसको सही कर लेते, उसके बाद फिर दोबारा कर लेते, या वेरिफिकेशन के लिए कम से कम एक इंसान को बिठा देते। 10 लोग बैठ जाते और एक घंटे में, चलो हजारों नहीं तो कम से कम 500। 2000 years later. अच्छा भाई फराज भाई, आपने इतना सच बोलना शुरू किया कि ये जो है वो लाइट भी चली गई। तो चले इसको वो मुख्तसर करते हैं। ये तो हमारे, आपको पता है जी, हम कराची में रहते हैं और कराची के ऊपर जो है ना वो पाकिस्तान की खास मेहरबानी है। खास मेहरबानी है, यहाँ पे हर चीज सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा लोग भी सबसे ज्यादा यहाँ पे हैं, अच्छा, पॉल्यूशन भी सबसे ज्यादा यहाँ पे है, ठीक है, सच भी यहाँ बोला जाता है सबसे ज्यादा, और ठीक है, समझ गया। फेल भी सबसे ज्यादा यहाँ पर हो सबसे जाते ज्यादा यहाँ पे हो जाते हैं। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? तो वही बात है कि भाई अगर इतने फेल हो गए थे तो आप देख रहे थे ना उस टाइम, टेक्नीशियन देख रहा होगा, आपको पता चल गया होगा तो रीचेक कर लेते। अब आपने वो चेक करके डायरेक्ट जो भिजवा दिए रिजल्ट के अंदर, तो बच्चे क्या करेंगे? अब बच्चे रीचेक के लिए फीस भरेंगे। 500,000 एक पेपर की अगर फीस होगी तो आप सोचें कि बोर्ड को कितने, ये करोड़ों रुपए का नहीं अरबों रुपयों का धंधा हो गया ना। ये अरबों रुपए का धंधा हो गया। और देखें, बात यह है कि इन्होंने फाइनेंशियल टेररिज्म अपनी जगह, लेकिन जो मेंटल टॉर्चर बच्चों को, उनकी फैमिलीज को, उनके पेरेंट्स को हुआ है, मैं डिमांड करता हूं अरबाब इख्तियार से कि उसकी भरपाई उनके लिए जरूर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।